ठीक है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी दादाबड़ी कोटा। मैं पिंकी भारद्वाज, और जुड़िए और जुड़ जाइए और जुड़ते रहिए इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं आपको आज फायर एंड सेफ्टी के लिए अपनी जो मेन सेकंड प्रश्नोत्तरी है वहाँ पर ले चल रही हूँ। सेकंड प्रश्नोत्तरी के अंदर आए गए सवालों को या क्वेश्चंस को हम साथ के साथ में कवर करेंगे, और उसके इर्द गिर्द आने वाले क्वेश्चंस का भी 360 डिग्री एनालिसिस, जो मेरा एक कोड है, वो हम लोग यूज़ करेंगे। पहली जो स्लाइड है आपके समक्ष ये रही आपकी स्क्रीन पर। फायर भर्ती 2021 NCFSA कोटा का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। घरेलू गैस LPG की आग होती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप इसको। LPG की आग का मतलब होता है, पहले हम A क्लास, B क्लास और C क्लास और D क्लास को समझते हैं। तो इसमें LPG का मतलब होता है, हम बात करें गैस की, और गैस की आग हमेशा होती है अपनी C क्लास ऑफ फायर। तो इसमें C क्लास ऑफ फायर होगी। सवाल उठता है कि A क्लास ऑफ फायर में क्या आता है। इसमें आएगा जो सॉलिड यानी कि ठोस, इसमें B में आएगा आपका लिक्विड यानी कि तरल, और C में आएगा आपका गैसेस, और D में आएगा आपके जो धातु वाली आग होती है। कौन सी वाली? धातु की जो आग होती है उसको बोलते हैं D क्लास। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। आग को ऑक्सीजन मिलता है। आग को ऑक्सीजन मिलता है CO2 से, पानी से, वायुमंडल से या ईंधन से। देखिए, आग जो होती है वो ऑक्सीजन प्राप्त करती है हमेशा वायुमंडल से। ठीक है, मेरे साथ साथ अपने को चेक करते चलें, आप भी आंसर दें। आंसर देने पर आपको क्लियर होगा कि कितना % सही है या गलत है। CO2 से, पानी से, वायुमंडल से या ईंधन से। ईंधन से किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया या प्रोसेस होती है। पानी से नहीं मिलता है, CO2 से नहीं मिलता है, तो राइट आंसर अपने पास है वायुमंडल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की आग किस वर्ग की आग है? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अभी अभी बताया था, ये जो आग होती है वो धातु वाली आग होती है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्लास D फायर होती है। ठीक है, सीधा सीधा वर्ग लिखा हुआ है, तो आपके पास कौन सा वर्ग है? सीधा सीधा D क्लास ऑफ फायर है, तो उत्तर होगा अपना D क्लास ऑफ फायर। नेक्स्ट, अग्निशमन सेवा में डिलीवरी होज का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन में जो डिलीवरी होज होती है वो डिलीवरी होज कितने mm की होती है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। याद रखें, डिलीवरी होज का जो डायमीटर्स होता है वो हमेशा होती है 63 mm। कई बार आपको जो डिलीवरी होज है वो 100 mm की भी मिलती है, कई बार आपकी डिलीवरी होज 30 mm की भी मिलती है। ये डिफाइन होता है, यानी कि ये बेस होता है कि आपको किस तरीके का काम करना है और कब करना है। ये सब इसी बात के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप देहात की आग यूज़ करेंगे तो सीधा सीधा 100 mm कई बार आपको यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेक्शन होज की कपलिंग को एयर टाइट बंद करने के लिए प्रयुक्त होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहाँ मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँ, पढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएं आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको पहले तो स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है, स्टार लगाने के बाद अब देखिए स्क्रीन पर सेक्शन होज। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन होज की। क्या होता है सेक्शन होज? जब कभी भी किसी स्रोत यानी कि नदी, तालाब, नाला, ऐसी जगह से पानी फायर पंप तक लाया जा रहा है तो उसको हम सेक्शन होज बोलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 8 से 10 फीट लंबा होता है। तीसरी चीज़, पंप तक काम ख़त्म। अब पंप से लगा करके, फायर पंप से लगा करके, और कहाँ तक? फायर पंप से लगा करके टेंडर तक, यानी कि अग्निशमन की जो गाड़ी होती है वहाँ हमें डिलीवरी होज का यूज़ करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है, जब आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी सोर्स को, तो सोर्स से और पंप तक जो पानी है वो सेक्शन होज देगा, और पंप से आपका जो आगे जाएगा वो डिलीवरी होज देगा। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आंसर है इसके लिए? सेक्शन होज की कपलिंग को एयर टाइट करने के लिए, बंद करने के लिए प्रयुक्त होगा आपका सेक्शन रिंच। क्या होगा? सेक्शन रिंच। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये फायर टेंडर की गाड़ी है, यहाँ पर आपका एक पंप है, और पंप आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल पंप।
पानी को तेज़ी से लेने के लिए पंप यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास क्या है, एक कोई भी होज़ है, क्या है, होज़ है। तो सक्शन होज़ में हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक रिंच होगी, क्या होगी, रिंच होगी, जो बड़ी आसानी से पानी को क्या करेगी, आगे डिलीवर करने के काम आएगी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें जो काम आएगा वो काम आएगा अपना सक्शन रिंच। तो सी इसका आंसर है। आगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। एक ही आकार की दो कपलिंग को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कपलिंग होती है, होस पाइप में काम आती है, एक होती है मेल कपलिंग, एक होती है फीमेल कपलिंग। हर फीमेल कपलिंग के अंदर मेल कपलिंग जाती है। फीमेल कपलिंग का हिस्सा ये होता है, मेल कपलिंग नॉर्मल यूज़ होती है। तो इस मेल और फीमेल कपलिंग में दो फ़र्क होते हैं। फीमेल कपलिंग का जो सिरा होता है वो बहुत ही मोटा सिरा होता है और उसमें दो हत्थे लगे होते हैं, और मेल कपलिंग का सिरा होता है वो नॉर्मल होता है। मेल कपलिंग हमेशा फीमेल कपलिंग के अंदर ऐड हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि एक ही आकार की दो कपलिंग को आपस में जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कपलिंग का यूज़ किया जा रहा है तो हम इसको बहुत केयरफुली समझते हैं। यहाँ पर एक शब्द है एक ही आकार, तो आकार पे आप ध्यान दें। और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर एक कपलिंग है और इसको बोलते हैं मेल, ये भी हमारे पास मेल कपलिंग हो गई। जब दो प्रकार की मेल कपलिंग होगी तो उसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा अडेप्टर। क्या यूज़ करना पड़ेगा, अडेप्टर। कैसे यूज़ होगा, क्या होगा, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं बाकी के ऑप्शंस का। ब्रीचिंग बता चुकी थी मैं आपको कि या तो पानी को इस तरीके से पहुँचाया जाए या पानी को इस तरीके से पहुँचाया जाए। एक सोर्स यानी सोर्स और दो जगह पानी आपका जा रहा है, दो सोर्स से एक जगह पानी जा रहा है। कलेक्टिंग और डिवाइडिंग ये ब्रीचिंग होता है, तो ये तो इसमें नहीं होगा। NRV इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। NRV कहाँ यूज़ होता है स्टूडेंट्स, एक ही पर्पस में काम आएगा, या तो पूरी टैंकर का पानी निकालने में काम आ जाएगा या उसको पानी को भरने में काम आएगा। ये नॉन रिटर्न वाल्व है, यानी कि एक ऐसा वाल्व लगा होता है, जैसे टंकी है पानी की, ये एक ऐसा वाल्व होता है जहाँ पर यहाँ पर इसका नॉन रिटर्न पॉइंट लगा होता है। पानी अगर जा रहा है तो वो जाएगा, आ रहा है तो आएगा, वो बीच में नहीं रहेगा, यानी कि वो मल्टीपल वर्क नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। अब आ जाइए टॉपिक पर, मेल कपलिंग। मेल कपलिंग, जब दो कपलिंग एक जैसी है तो समस्या है। जब एक मेल है एक फीमेल है तो बड़ी आसानी से आप दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, पर जब मेल कपलिंग और इधर भी मेल है तो यहाँ पर आपको अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे यूज़ करेंगे आप समझो इस बात को। दोनों मेल हैं, आपको मेल जो कपलिंग है, जैसे मेल कपलिंग है, तो आपको इसमें कौन सा चाहिए, आपको फीमेल अडेप्टर चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि मेल कपलिंग तो दोनों है ही ना, इसलिए आपको क्या चाहिए, फीमेल अडेप्टर, जो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से अडेप्टर काम होगा। अब इसको आप ऐसे ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए आप, ठीक है, यानी कि ये दो सिरे ये लगेंगे। तो इस प्रकार से ये जो होगा ना, ये मेल है तो इसमें फीमेल वाला सिरा लग जाएगा, यानी कि ये लग गया। ये भी मेल है तो इसमें भी ये फीमेल वाला सिरा लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अडेप्टर याद रखना है। अडेप्टर कब काम आता है, जब कभी भी किन्हीं कपलिंग को आपस में जोड़ना है और सेम आकार की कपलिंग होती है। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता कि दो फीमेल कपलिंग दे दी जाती, जैसे आपको ये दे दी जाती, तो यहाँ पर इसमें अडेप्टर केवल मेल वाला लगता। ठीक है, ये मेल अडेप्टर होता है। तो फीमेल कपलिंग में मेल और मेल कपलिंग में फीमेल, जिसका अपोजिट वो काम करेगा। खोज आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फायर सर्विस में BA सेट में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 नहीं भरी जाएगी क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। और BA सेट ड्रिल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझें आप, इनको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे बहुत जल्दी। BA सेट ड्रिल को बोलते हैं ब्रीदिंग अपरेटस सेट। ब्रीदिंग अपरेटस का मतलब होता है कि आप जब कभी भी क्या कर रहे हैं, आपातकालीन स्थिति में जा रहे हैं,
तो वहाँ पर आपको ये यूज़ करना पड़ता है। ब्रीदिंग एपरेटस सेट इसको बोलते हैं, BA सेट ड्रिल। क्या बोलते हैं? BA सेट ड्रिल, राइट। ब्रीदिंग एपरेटस जो आपको किसी भी फायरमैन की सुरक्षा वो खुद करता है, किसी भी फायरमैन की सुरक्षा वो खुद करता है, उसको बोलते हैं BA सेट ड्रिल, राइट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, प्योर ऑक्सीजन हमें कभी मिलती भी नहीं है। हमें हमेशा जो हम जिससे हम जी पा रहे हैं वो वायुमंडलीय हवाएं हैं, ये ध्यान रखें आप। प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं मिलती, वो कभी भी, जैसे आप कभी ICU वार्ड में हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर अलग होता है, उसमें प्योर होती है और वो हमारे लंग्स में अलग अलग इफेक्ट देती है। हम यहाँ पर आंसर बोलेंगे वायुमंडलीय हवा, क्योंकि BA सेट ड्रिल में वायुमंडल की हवा भरी जाती है, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है क्योंकि उसका रेशियो कितना होता है 21%, 21% इसका रेशियो होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंप केसिंग की हवा को बाहर निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है पंप केसिंग की हवा। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पंप केसिंग की हवा को बाहर निकालने के लिए 4 ऑप्शन है, प्राइमर, प्रेशर गेज, NRV, कलेक्टिंग हेड। प्रेशर गेज तो बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि प्रेशर गेज हमेशा BA सेट ड्रिल में आता है। जहाँ पर कोई भी फायरमैन अपने आप को सेफ रखेगा उसको बोलते हैं BA सेट ड्रिल। तो BA सेट ड्रिल के अंदर आपका यूज़ होगा प्रेशर गेज, तो ये तो कट गया। NRV अभी अभी बताया था, नॉन रिटर्न वॉल्व, ये भी यहाँ से कट गया। बाकी 2 चीज़ बची है। कलेक्टिंग हेड, ये ब्रीचिंग में लगता है, मैंने बताया था आपको। कलेक्टिंग हेड ब्रीचिंग में लगेगा, यानी कि अपना 2 प्रकार के होते हैं, कलेक्टिंग या फिर डिवाइडिंग हेड। कलेक्टिंग में क्या होगा, ये यानी कि 2 सोर्स से पानी आ रहा है और इधर पानी पूरा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिंग हेड। बाकी कौन बचा? तो राइट आंसर क्या होगा? प्राइमर होगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या ये क्वेश्चंस बोलना चाह रहा है हमसे। पंप केसिंग, ठीक है। जब बात केवल किसकी आई है? पंप की, तो पंप की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पंप है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जैसे ये आपकी पंप है, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में यहाँ बीच में क्या होता है? बीच में केसिंग होती है। क्या होती है? पंप की केसिंग होती है। यहाँ पर एक चक्का घूमता है, इस प्रकार से वो गोल गोल घूम रहा है। इस पंप में कौन सा पाइप लगेगा? सक्शन होज, डिलीवरी होज मत बोलना, सक्शन होज, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? केसिंग में जैसे हमने स्टार्ट किया इस पंप को, तो पंप के स्टार्ट होता है यहाँ से पहले एयर बन के हवा का प्रेशर होता है, तो उस हवा का प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये पंप केसिंग क्या होती है? यहाँ एक केसिंग लगी होती है, वो पंप केसिंग इस प्राइमर का यूज़ करके, प्राइमर उपकरण होता है, इस प्राइमर को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये पंप केसिंग क्या करती है? इस प्राइमर का यूज़ करके यहाँ से हवा को क्या करती है? रिलीज़ कर देती है, यानी कि एयर को रिलीज़ कर देगी। क्यों? क्योंकि एयर को रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा? सक्शन होज में से पानी, सक्शन होज का जो पानी है वो आएगा, क्योंकि पंप हमारा पानी क्या कर रही है? खींच रही है सक्शन होज के माध्यम से। तो पहले जो हवा आती है उस हवा को क्या करते हैं हम लोग? पहले हवा बाहर निकालते हैं ताकि हमारा पाइप फट ना जाए या उसमें प्रेशर ना हो जाए, दाब ना बन जाए, और इसलिए उसमें यूज़ किया जाता है प्राइमर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। BA सेट ड्रिल में हाई ट्यूब लगा होता है। हाई ट्यूब याद रखें आप, BA सेट ड्रिल को यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर हाई ट्यूब पर लगा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक प्लेट नहीं होती है, ठीक है। फेस मास्क नहीं होगा, रिड्यूसर नहीं, इस पर प्रेशर गेज होगा। हाई ट्यूब पर प्रेशर गेज क्यों लगा होगा? इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हाई ट्यूब का मतलब होता है कि जब भी आप किसी को देखेंगे तो वहाँ पर प्रेशर को मेंटेन करना ज़रूरी है। कोई भी गोताखोर अंदर जा रहा है तो प्रेशर गेज कहाँ होगा? तो हमेशा होगा हाई ट्यूब पर। एक ट्यूब हाई है तो एक ट्यूब कौन सी होगी? लो ट्यूब के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक तो होता है फेस मास्क और एक होता है रिड्यूसर और फेस मास्क हमेशा किस पे होता है? लो ट्यूब पर होता है, और हाई ट्यूब के ऊपर क्या होगा? प्रेशर गेज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। BA सेट ड्रिल में सुरक्षा उपकरण क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, और इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 101% सुरक्षा उपकरण की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर वार्निंग विसल आएगी। क्या आएगी?
क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, अब चाहे कितना भी ले लो आप, 45 मिनट का ले लो, 35 मिनट का ले लो या 30 मिनट का, अलग अलग आते हैं BS एट्रल, जैसा भी आप लेंगे अपने अनुसार। तो उन सब में क्या होगा, उस सब में वार्निंग वेसल होती है, यानी कि काम जब तक उसमें पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है उससे 10 मिनट पहले, यानी कि 10 मिनट पहले वो आपको क्या करेगा, एक वेसल बजा देगा। वेसल बजाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, हम लोग आपातकालीन स्थिति में आ रहे हैं, हमारे पास दुर्घटना का अंदेशा हो सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। LDR, विज़न वाइज़र, प्रेशर गेज, ये बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक में, जिसका नाम है BS एट्रल। ठीक है, इसको बोलते हैं लंग्स डिमांड रेगुलेटर, फुल फॉर्म बता देती हूँ, लंग्स डिमांड रेगुलेटर। ओके, 9 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 कार्टेज होती है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 लीटर वाटर टाइप। वाटर टाइप की बात करेंगे तो 60 ग्राम आएगी, बहुत केयरफुली समझें आप। अगर वाटर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे तो 60 ग्राम आएगी। अगर यहाँ पे मैं 9 लीटर किसकी बात कर दूँ, CO2 की, तो इसमें कितनी आ जाएगी, 120 ग्राम। और अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ 5, है ना, 5 लीटर DCP की, और अगर 5 लीटर DCP की बात कर दूँ तो सीधा सीधा हम लोग बोल रहे हैं 200 ग्राम। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। कितना, 120 ग्राम, 60 ग्राम और 200 ग्राम। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।